हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सी तथा 2C धारिता के दो समांतर प्लेट संधारित्र समांतर क्रम में, यहाँ पे सी और 2C धारिता के दो समांतर प्लेट संधारित्र समांतर क्रम में V वोल्ट बैटरी से जोड़े जाते हैं। अब बैटरी हटा ली जाती है तथा संधारित्र C की प्लेट के बीच के परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच अंतिम विभवांतर यहाँ पे हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो हम देखते हैं कि अगर कोई भी संधारित्र है तो उनके मध्य अगर हम के प्रवर्तन का माध्यम भर दें तो उनकी धारिता में क्या परिवर्तन होता है और उनके विभव में क्या परिवर्तन होता है, इसको समझेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर कोई भी संधारित्र है, यहाँ पे लिख लेते हैं संधारित्र के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर हम देखेंगे धारिता आवेश में क्या परिवर्तन होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा संधारित्र है। अब इस संधारित्र में मान लेते हैं अगर V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की? V वोल्ट की बैटरी, और V वोल्ट से इसे आवेशित किया तो मान लेते हैं इस पे धनात्मक Q आवेश, हमारे ऋणात्मक Q आवेश, मतलब Q आवेश हमें मिला। और इस संधारित्र के मध्य कितना विभव हो जाता है? V, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी थी। और यहाँ पे हमने देखा किसकी धारिता C बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा B होगा। अब हम क्या करते हैं, इनके मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम रखें, इनके मध्यम के परावैद्युतांक का माध्यम रख देते हैं। इनके मध्यम के परावैद्युतांक का माध्यम हमने रखा और बैटरी को हटाने के बाद, अब बैटरी को हटा देते हैं। बैटरी को हटाने के बाद हम देखेंगे, बैटरी को हटाने के बाद हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा? जो नई धारिता है वो तो क्या हो जाती? K गुना हो जाती है, क्योंकि K परिवर्तनांक का माध्यम है तो नई धारिता K गुना हो जाती है। बैटरी को हटाने के बाद हम देखते हैं आवेश, यहाँ पे देखेंगे आवेश समान रहेगा क्योंकि एक बार हमने बैटरी से आवेश दिया। अब आवेश, नया आवेश जो हम देखेंगे कि वो ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है। इसका मतलब नया आवेश उतना ही रहेगा जितना बैटरी ने एक बार दे दिया है। इसका मतलब Q आवेश के बराबर होगा। और विभव क्या हो जाएगा? विभव परिवर्तित हो जाएगा। विभव कितना हो जाता है? और विभव के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे V/K हो जाता है, मतलब 1/K गुना हो जाता है, मतलब विभव कम हो जाएगा। तो नया विभव अगर हम देखें V डैश, वो क्या हो जाएगा? जो विभव था पहले उसका 1/K हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह हो जाएगा V/K। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझें। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि दो संधारित्र कैसे हैं, C और 2C धारिता के दो समांतर प्लेट संधारित्र समांतर क्रम में V वोल्ट बैटरी से जोड़ देते हैं। पहले से चित्र में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम अब उत्तर को समझ रहे हैं। तो भी यहाँ पे हम मान लेते हैं कि C संधारित्र है और ये क्या है? ये C संधारित्र है और ये 2C संधारित्र है। ये कितना है? 2C और ये C संधारित्र है। अब इनके मध्य एक बैटरी हमने लगा दिया। क्या लगा दिया? एक बैटरी लगा दिया हमने, जैसा कि प्रश्न बोला जा रहा है। तब इसकी हम धारिता और इसके मध्य विभव देख लेते हैं। अगर यहाँ पे विभव भी है तो इनका अतुलित विभव भी क्या होगा? भी होगा, क्योंकि हमें पता है
कि ये समांतर क्रम है, समांतर क्रम विभव समान ही रहेगा, तो तुल्य विभव अगर हम देखें तो कितना मिलेगा, v मिलेगा। और तुल्य धारिता अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, अब समांतर क्रम संयोजन में धारिता जुड़ जाती हैं, C1 प्लस C, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3C हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुल्य धारिता। ये समांतर क्रम संयोजन में हमने लिखा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में धारिता क्या होती है, जुड़ जाती है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होती है, धारिता जुड़ जाती है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इनके मध्य आवेश को भी निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसमें आवेश Q1 है और इसमें आवेश Q2 है। तो Q1 हम बता सकते हैं, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि धारिता C बराबर क्या होता है, Q बटा V। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आवेश बराबर C इंटू V होता है। अब यहाँ पे देखिए C इनकी धारिता, V इनके मध्य विभव, हमें पता है इनके मध्य विभव V ही रहेगा, तो C इंटू V Q1 हो जाएगा और Q2 C इंटू V। Q2 क्या हो जाएगा, तो Q2 हो जाएगा यहाँ पे 2C इंटू V। कितना हो जाएगा, 2C इंटू V। तो यह हो जाएगा Q2। अब हम क्या देखते हैं, हाँ, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि K परावर्तनांक का पदार्थ सही संधारित्र में भर दिया जाता है और बैटरी को हटा लिया जाता है। तो अब बैटरी को हटा लेते हैं और K परावर्तनांक का माध्यम हम यहाँ पे लेते हैं। तो अभी सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इस बैटरी को हटा लें और K परावर्तनांक का माध्यम इनके बीच रख दें। इनके मध्य के परावर्तनांक का माध्यम हमने रख दिया, तो हमें पता है कि इनकी नई धारिता क्या हो जाएगी, C1 डैश लिखते हैं, तो C1 डैश यहाँ पे लिख लेते हैं। K परावर्तनांक माध्यम रखने के बाद K परावर्तनांक माध्यम रखने के बाद हम क्या देखते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनकी जो नई धारिता है C1 डैश वो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा K गुना हो जाएगा, और C2 की बात करें तो इसकी धारिता तो समान रहेगी। तो इस तरह से तुल्य धारिता अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा C1 डैश प्लस C2 डैश। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, KC प्लस 2C। तो C यहाँ पे अगर हम कॉमन करते हैं तो C कॉमन करने पे क्या मिलेगा, या इसे भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम इनका नया आवेश मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है इनके अंतिम विभवांतर क्या होगा। तो अंतिम विभवांतर निकालने के लिए इनका आवेश भी निकालना होगा। तो इन पे जो आवेश है वो मालूम कर लेते हैं। तो Q1 डैश अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, K गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए विभव अगर हम देखें तो विभव तो परिवर्तित हो रहा है, तो फिर हम इसका मान कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि आवेश जो होता है वो कुल आवेश जो समान रहता है, क्या होता है, कुल आवेश समान रहता है। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर कुल आवेश क्या हो जाएगा, मान लेते हैं नया आवेश Q1 डैश और Q2 डैश है, तो कुल आवेश प्रारंभ में जो था Q1 प्लस Q2 इसके बराबर ही रहेगा। तो अब हम अंतिम विभव निकाल सकते हैं। तो अंतिम विभव क्या होगा, अंतिम विभव जैसा कि मुख्य अवधारणा हमने देखा, विभव बराबर क्या होता है, Q बटा C। अंतिम विभव भी बराबर हो जाएगा Q बटा C। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तुल्य धारिता होनी चाहिए और यहाँ पे ये कुल आवेश होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कुल आवेश क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कुल आवेश Q1 प्लस Q2 के बराबर है और जो CB प्लस 2CB के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा हमारा CB प्लस 2CB 3CB के बराबर हो जाएगा, 3CB और C इक्विवेलेंट। ये तो हम यहाँ पे देखेंगे कि नया विभव है तो इसमें डैश लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे
कि तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, Kc प्लस 2C, Kc प्लस 2C। तो Kc यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3V बटा C कॉमन हो जाएगा, C यहाँ पे कॉमन होके कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 3V बटा K प्लस 2, 3V बटा K प्लस 2। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।